मित्रों, अनजाने में अगर कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? श्रीमद्भागवत के खष्टम स्कंद में महाराजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न किया था। सुखदेव परीक्षित जी बोले कि प्रभुवर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीवों श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है भगवान? आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराजा परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है, आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य सुखदेव जी हम सभी मानव के कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। बोले राजन, पहली यज्ञ है कि जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरी यज्ञ है कि राजन, चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। और तीसरी यज्ञ है कि पक्षियों को अन्न रोज खिलाना चाहिए। चौथी यज्ञ है कि आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। 5वीं यज्ञ है राजन, भोजन बनाकर अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। राजन, अतिथि सत्कार खूब करे, कोई भिखारी आवे तो उसे जूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दें। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है और हमें उनका दोष नहीं लगता है और उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता है। परीक्षित ने पुनः पूछा कि भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसी यज्ञ न हो पावे तो और कोई उपाय हो सकता है? तब यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा जानता हूँ राजन कि केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जाने और अनजाने में किए हुए पाप को नष्ट करने की सामर्थ्य है। इसलिए हे राजन, सुनिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। राजन, किसी को पता नहीं जो श्वास अंदर जा रही है वो लौटकर वापस आएगी कि नहीं। इसलिए सदैव हरि का नाम जपते रहो। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।